हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, पहली अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक पर नज़र डालना होगा, जिसके अंतर्गत हमें पीरियोडिक टेबल, इसके कुछ बेसिक कंसेप्टों को पढ़ना होगा। पीरियोडिक टेबल बोले तो आवर्त सारणी। तो आज हम इस क्लास में आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर कितने तत्वों को रखा गया है, उनके सिंबल क्या होते हैं, कैसे उनको लर्न करना है, क्या कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए हमें तत्वों के बारे में जानकारी होना चाहिए और उनके जो चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट नहीं कर सकते, जब तक हमें आवर्त सारणी के तत्वों के चिन्हों के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब जाके हम उन अभिक्रियाओं को, जो भी हमारी इस चैप्टर के अंतर अभिक्रियाएँ आएंगी, उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, थोड़ी सी नज़र डालते हैं अपन आवर्त सारणी पर। ये है भाई हमारी आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी के अंदर अभी तक करीबन 126 तत्वों की खोज हो चुकी है। उन 126 तत्वों को इस आवर्त सारणी के अंदर रखा गया है। ये सभी तत्व हैं अपने पास, जिनको अलग अलग कलर से शो किया गया है इस पूरी आवर्त सारणी के अंदर, जिनका सबका अलग अलग मीन्स है, सबके सिंबल लिखे हुए हैं, जिनको सबको अलग अलग नंबर दिया गया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक बॉक्स को यदि हम उठा के इधर देखें तो इस बॉक्स के अंदर एक लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। जैसे कि SI बोले तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। इसको अपन इसका बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और एक नंबर और लिखा हुआ है इसका इधर ही कॉर्नर में राइट हैंड तरफ, 28.09 सिलिकॉन का, जो कि होता है इसका परमाणु भार। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं इसका क्या, परमाणु भार। दूसरा इसका लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद करना पड़ेगा सभी तत्वों के एटॉमिक नंबर, जिसको हम कहते हैं इसका परमाणु क्रमांक। अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जो कि हमें लर्न करना पड़ेगा। और आगे यदि हम हायर क्लासों में पहुंचते हैं तो बिल्कुल उंगलियों पर हमें पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, इसके परमाणु क्रमांक भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक नज़र यदि अपन डालें तो 10th क्लास में हमें थोड़े से सिंबल याद हो जाएं, उनके थोड़े से परमाणु क्रमांक याद हो जाएं, जिससे हम आसानी से किसी भी तत्व का क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। अभी हमें दे रखा है, जैसे कि इस आवर्त सारणी की यदि बात की जाए, ये मोजले के द्वारा बनाई गई एक आवर्त सारणी है 1913 में, जिसी को हम आधुनिक आवर्त सारणी भी बोलते हैं। 1913 में इस आवर्त सारणी को खोजा गया। मोजले, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोजले। तो इस मोजले भाई साहब ने इस आवर्त सारणी को अलग अलग ग्रुपों में व्यवस्थित किया, जिससे कि हम आसानी से तत्वों के नाम याद कर सकें और उनकी संरचना को समझ सकें, उनके गुणों के बारे में हम समझ सकें कि कौन से तत्व के क्या गुण होते हैं। उनको आसानी से समझने के लिए इस आवर्त सारणी के अंदर तत्वों को रखा गया है। उन्हीं तत्वों के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। अगले बात करते हैं अपन इस आवर्त सारणी में दी हुए तत्वों के बारे में। तो इस आवर्त सारणी के अंदर
हमारे पास सबसे पहले बात करें इस आवास सारणी में, ये है हमारा एस ब्लॉक, इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। यानी मोजले ने आवास सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया। इसका पहला भाग था क्या, एस ब्लॉक, ये हमारा एस ब्लॉक है। बाकी का इधर वाला ये भाग है हमारा, ये कहलाता है पी ब्लॉक। इसके अंदर आने वाले जितने भी तत्व हैं उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इसका ये बीच वाला भाग है, ये वाला, इस भाग के अंदर हमने रखे हुए हैं किसके, डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके जस्ट नीचे ही नीचे ये वाला जो भाग है हमारा, इस भाग के अंदर हमने रखा है एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आवास सारणी को मोजले ने 4 भागों में डिवाइड किया। इन 4 भागों में से पहला भाग हमारा एस ब्लॉक कहलाता है, दूसरा भाग हमारा पी ब्लॉक है, तीसरा डी ब्लॉक है और लास्ट हमारा कितना है, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के अंदर कुछ एलिमेंट है जिनके कुछ लक्षण होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे, जिस वजह से उन सारे तत्वों को एफ ब्लॉक के अंदर यानी एक ग्रुप बना के सारे तत्वों को वहां पर रख दिया गया। एस ब्लॉक के अंदर आने वाले तत्वों को एस ब्लॉक के अंदर रखा गया होगा, क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्वों के अंदर एक समान गुण होंगे, एक समान संरचनाएं होंगी, एक जैसे कुछ ना कुछ लक्षण होंगे इनके, तो इनकी ग्रुपिंग कर दी उसने। वैसे ही इन्होंने पी ब्लॉक के तत्वों की ग्रुपिंग की। पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर पी ग्रुप जो बनाया गया था इनके द्वारा, उसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सारे तत्वों के कुछ ना कुछ लक्षण क्या होंगे, सेम होंगे। इस वजह से उनको किस ब्लॉक के अंदर रख दिया गया, पी ब्लॉक के। वैसे ही डी ब्लॉक के आने वाले तत्वों को डी ब्लॉक के अंदर रखा गया, वैसे ही एफ ब्लॉक के आने वाले तत्वों को एफ ब्लॉक के अंदर रखा गया। तो बात करते हैं हम तत्वों के नाम, और उनके हमें सिंबल भी याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेनरी मोजले के द्वारा जो आधुनिक आवास सारणी का निर्माण किया गया था 1913 में, मोजले जी के द्वारा 1913 में जो आवास सारणी बनाई गई थी, उस आवास सारणी में मोजले ने किन किन चीजों को डिस्कस किया हमसे, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें 1913 में मोजले द्वारा जो आवास सारणी बनाई गई, उसमें वर्गों की संख्या, वर्ग बनाए गए कितने, 18, 1 से लेकर 18 तक वर्ग बनाए गए जिसके अंदर। दूसरी बात करें आवर्त, आवर्त हैं इसके अंदर कितने, 7 आवर्त, 18 वर्ग। और इन 7 आवर्त और 18 वर्गों के अंदर तत्वों की संख्या है अपने पास फिलहाल कितनी, 126 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इन 126 तत्वों में से कुछ तत्व हमारे पास धातु हैं, कुछ अधातु हैं, समझेंगे धातु अधातु क्या होते हैं, और कुछ हमारे पास उपधातु हैं, धातु और भी डिफाइन इनको किया गया। तो हमारे पास इसके अंतर्गत संक्रमण तत्व भी हैं, आगे समझेंगे संक्रमण क्या होते हैं। दूसरा है अंतः संक्रमण तत्व भी इनके अंदर रखे गए, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्वों को भी इनके अंदर रखा गया है। तो धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसी पैटर्न में, इसी क्लास में और इसी आवास सारणी के टॉपिक में हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि मोजले के द्वारा 1913 में जो आवास सारणी बनाई गई थी, उस आवास सारणी के अंतर्गत वर्ग बनाए गए भाई कितने, 18, आवर्त बनाए गए कितने, 7। और अभी फिलहाल इन तत्वों, इस आवास सारणी के अंतर्गत तत्वों की जो ज्ञात संख्या है ना, वो है हमारे पास कितनी, 126। इन सारे तत्वों को यदि व्यवस्थित किया जाए तो कहीं ना कहीं इनके लक्षण देखने में, सुनने में हमें एक जैसे कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम आवास सारणी के, इसके भाग कितने बनाए गए इसके द्वारा। मोजले जी के द्वारा आवास सारणी को 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला आता है अपना कौन सा, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। दूसरा है हमारे पास क्या, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अगला है हमारे पास डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और अगला है हमारा एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉकों के अंदर
आवास सारणी में आने वाले सारे तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, जिनके सबके लक्षण, गुण, संरचनाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी वजह से इन तत्वों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया। वैसे बात की जाए तो एस ब्लॉक के अंदर आने वाले जितने भी तत्व हैं ना, वो सभी के सभी कैसे हैं? धातु हैं। एस ब्लॉक के अंदर आने वाले सभी तत्व कैसे हैं? धातु हैं। पी ब्लॉक के अंदर आने वाले तत्व धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी हैं। उपधातु। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर आने वाले तत्व सभी कैसे हैं? धातु, मेटल, धातु हैं। तो इस तरीके से हमें इस आवास सारणी के बारे में बताया गया मोजले के द्वारा। इन बातों को यदि अपन बात करें, एस ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास दो भाग है भाई, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फर्स्ट ए के अंदर भी धातुएं हैं और सेकंड ए के अंदर भी क्या है? अपनी धातुएं हैं। फर्स्ट ए की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट ए के अंदर हमने रखा हुआ है कौन सी है? क्षारीय धातुओं को। फर्स्ट ए के अंदर हमने रखा है कौन सी धातुओं को? क्षारीय धातुओं को। अभी डिस्कस करेंगे पूरा पैटर्न। और सेकंड ए के अंदर हमने रखा हुआ है क्षारीय मृदा धातुओं को। क्षारीय मृदा धातु नाम है भाई। एस ब्लॉक के अंदर आने वाली सभी की सभी क्या हैं? धातुएं। लेकिन एस ब्लॉक के भी कितने भाग हैं भाई? दो भाग है एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का फर्स्ट ए और एस ब्लॉक का सेकंड ए। तो फर्स्ट ए के अंदर हमने रखा हुआ है क्या? क्षारीय धातुओं को। और सेकंड ए के अंदर हमने रखा हुआ है क्या? क्षारीय मृदा धातुओं को। तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्षारीय एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर हमने जितने भी तत्व रखे हुए हैं वो कौन है? हमारे धातु हैं। धातुओं में भी कौन से हैं? क्षारीय धातुएं तत्व हैं। एस ब्लॉक के अंदर जितने भी तत्व रखे गए हैं वो कैसे हैं? क्षारीय धातु। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब फुल नेम आप आवास सारणी में जो भी सीट है आवास सारणी की, उसमें सारे तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, आप उसमें से इनको लर्न करोगे। बाद बाकी के इनको शॉर्ट में याद रखना है। याद रखने के लिए हमें सिंबल भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का Cs और फ्रांसियम का Fr। तो याद रखने के लिए एस ब्लॉक का हमारे पास ये कौन सा वाला हो गया? फर्स्ट ए। एस ब्लॉक में हमारा हो गया ये कौन सा? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए के तत्वों के नाम हो गए। अभी बात करेंगे अपन सेकंड ए की। सबसे पहले अपन इसके नाम याद करते हैं। एच का मतलब हाइड्रोजन, तो इसके लिए अपन लिखेंगे है। Li का मतलब लिथियम, इसको लिखेंगे ली। Na ना, सोडियम, लीना की। Rb रब, Cs से, फरियाद, फरियाद। ये है शॉर्ट याद रखने का तरीका। क्या है? एच का मतलब हाइड्रोजन, Li लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं। क्या है भाई? लीना नाम की कोई लड़की है भाई, और वो फरियाद कर रही है भाई। क्या फरियाद कर रही है? कि है लीना की रब से फरियाद। है हाइड्रोजन, लीना, ना सोडियम, के पोटेशियम, रब रुबिडियम, Cs सीजियम और फरियाद Fr से फ्रांसियम। इस तरीके से हम आसानी से एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के तत्वों के नाम याद रख सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा एस ब्लॉक का सेकंड ए। एस ब्लॉक का सेकंड ए, और सेकंड ए के अंदर हमने रखे हुए हैं क्या? क्षारीय मृदा तत्व को आगे डिस्कस करेंगे हम। ये क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं क्या हैं? फिलहाल अपन बात करते हैं इनके सिंबल याद रखने की। तो इसके अंदर रखा गया है क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। एस ब्लॉक के सेकंड ए के तत्वों के नाम हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बात करें अपन इसकी, एक बार आवास सारणी आपको दोबारा से दिखाता हूं। ये रहे हमारे एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। H4 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए। तो है ली ना की रब से फरियाद। हम आसानी से इस लाइन से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा था सेकंड ए।
एस ब्लॉक का सेकंड ए, और ये था हमारा एस ब्लॉक का फर्स्ट ए। सेकंड ए के तत्वों की नाम कर रखे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इनके भी आसानी से हम याद कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर बात करते हैं। यस, ये रही अगली स्लाइड हमारी, जिसमें हमें दे रखा है बेरिलियम, बेटा, मैग्नीशियम, मांगे, कार, यस। इस लाइन के द्वारा हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेरिलियम बेटा, मैग्नीशियम मांगे, कार CAR कैल्शियम आसानी से याद रख सकते हैं, सफारी SR सफारी SR, बाप BA बाप, और RA से आप सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए बना सकते हो क्या? राजी। तो सेंटेंस बना हमारा क्या? बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। क्या? इससे बना देंगे बेरिलियम मांगे मैग्नीशियम, कार CA कैल्शियम, SR स्ट्रोंशियम, BA बेरियम और RA से रेडियम। ये थे हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट, जिसके अंदर हम आसानी से इनके सिंबलों को याद रख सकते हैं। आगे की क्लास में अब बात करेंगे इनके परमाणु क्रमांक भी हमें याद करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिंबल को याद कर लें, उसका नाम याद कर लें, इतना पर्याप्त है। उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला काम अभी हमारा ये है कि सबसे पहले हमें इनके सिंबल याद हो जाएं और इनके नाम याद हो जाएं, और आसानी से सीरियल से ही हमें इनके नाम याद रख लें। एक बार सीरियल से आप याद कर लो, आगे धीरे धीरे जब आप इनका बार बार उपयोग करोगे तो आसानी से आपको ये याद रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी हमारी एस ब्लॉक के तत्वों की बात। एस ब्लॉक के अंदर हमारे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एंड एस ब्लॉक के ही अंदर सेकेंड ए वाले बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया एंड रेडियम हो गया। आगे हम बात भी करेंगे इनकी कि ये तत्व आपस में एक दूसरे से क्रिया कैसे करते हैं, इनकी संयोजकताएं क्या होती हैं, बैलेंसी क्या होती है, कैसे क्रिया करेंगे, कौन से तत्व के साथ क्रिया करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनके तत्वों के नाम यदि हमें याद हो जाए, आसानी से हम तत्वों को पढ़ सकते हैं और आसानी से हम अब क्रियाओं को करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? एस ब्लॉक का फर्स्ट है, और ये आ गया हमारा एस ब्लॉक का सेकंड है। नेक्स्ट हमें दे रखा है पी ब्लॉक के तत्वों के नाम, जिसके अंदर हमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप देख सकते हो आसानी से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और ये हैं हमारे अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इनको अभी याद रख लो, इन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। बहुत कम क्रिया करते हैं, मतलब बात करें कि ना के बराबर क्रिया करती हैं। हालांकि कुछ अक्रिय गैसें हैं जो क्रिया भी करती हैं, कुछ कंडीशनों में क्रिया करती हैं, अदरवाइज इनको हम क्या कह देते हैं? अक्रिय गैसें कहते हैं। ये वातावरण में पाई जाती हैं लेकिन ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो पी ब्लॉक की यदि बात की जाए तो पी ब्लॉक के अंदर भी हमारे बहुत सारे तत्व हैं, जिनके अंदर हमारे धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं। तो इनका भी सिंबल हमें याद करना पड़ेगा, इनके भी नेम याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है क्या? बोरॉन, बी फॉर बोरॉन। बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एक बार सभी तत्वों के नाम लिखे देता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर आता है हमारा कार्बन, यस। बात करें देखो किसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको भी हम आसानी से याद रख सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। हाँ भाई, ये सारी चीजें काय के अंदर हैं? थैले के अंदर। बी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम और थैलियम। देख सकते हो आप, आसानी से इनको याद रख सकते हो। बी से बैगन, एल आलू, जी गाजर, इन थैला थैलियम, थैलियम आसानी से याद कर सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लैंड। एक हमारे अगले पी ब्लॉक के नेक्स्ट एलिमेंट आ गए, नेक्स्ट वर्ग के हमारे एलिमेंट हैं जिनका नाम है सी फॉर कार्बन, एस आई फॉर सिलिकॉन, जी जर्मेनियम, एस एन टिन, पी वी लेड। इनके भी नाम हम आसानी से याद रख सकते हैं, कहे, कहें, शिव जी। हाँ भाई, चर्चा चल रही है किसके बीच, शिव जी और पार्वती जी के बीच। तो कहें शिव जी, कहें शिव जी, सुने पार्वती जी। भाई शिव जी कह रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। का से कार्बन कहें, सिलिकॉन शिव जी, जी ई जर्मेनियम, एस एन टिन सुने और पीवी लेड पार्वती जी, आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कार्बन के बाद अगला आ जाता है हमारा क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये अगले एलिमेंट आ गए हमारे पी ब्लॉक के ही अगले एलिमेंट। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए एस आर्सेनिक, एस वी एंटीमनी और बी आई से बिस्मथ। अब इन्हें भी हमें याद रखना है, इनके भी सिंबल हमें याद करना है। नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है, फास्फोरस का पी होता है, बिस्मथ का बी आई होता है और आर्सेनिक का एस होता है। तो पहले इनको हम नाम से सिंबल कुछ शॉर्ट तरीका देकर हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, याद। तो इनसे याद कर लें, न्यू जी लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब सब यस। आगे याद करेंगे, बीआई से अपन आगे बनाने वाले हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबके सब। जी भाई, किसी पर्टिकुलर देश को नाम देकर मैं नहीं बोल रहा हूँ इस शब्द का उपयोग, मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से, इन तत्वों को याद कराने की वजह से इस शब्द का मैं आपके लिए उपयोग कर रहा हूं, जिसमें है बीआई से हम लगाएंगे क्या, भिखारी। बीआई का मतलब भिखारी, जिसका उपयोग कभी कहीं भी, कहीं से भी कहीं तक, किसी भी देश की उस सभ्यता को या उस देश को भिखारी कहने का कहीं औचित्य नहीं है। सिर्फ मुझे मतलब है कि मुझे तत्वों के नाम याद कराने हैं, जिससे कि हम आसानी से इन तत्वों के नाम याद कर सकते हैं। एन से न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ए एस ऑस्ट्रेलिया और एस वी सब और बी आई बिस्मिथ, जिसका शब्द के लिए हमने, जिसके लिए शब्द का उपयोग किया है हमने क्या, भिखारी। ठीक है, तो आसानी से हम याद रख सकते हैं कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सबके सब क्या हैं भाई, भिखारी हैं, सिर्फ किसे छोड़कर, यस। तो एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, ए एस आर्सेनिक, एस वी एंटीमनी और बी आई बिस्मथ। ठीक है, आसानी से हम इन तत्वों के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पी ब्लॉक के और एलिमेंट हैं, हमारा हो गया कहाँ तक, नाइट्रोजन। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। यस, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये वही है जो सांस के रूप में हम अंदर गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ऑक्सीजन ओल्ड, स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। हाँ भाई, टीपना भाई अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में नकल करने को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलहाल हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं टीपना। टीपना मतलब ओल्ड स्टाइल, भाई पुरानी स्टाइल से टीपना बंद हुआ, नई स्टाइल से टीपना शुरू करते हैं भाई।
तो ओल्ड स्टाइल से टीप हो गई, ओल्ड ऑक्सीजन, स्टाइल सल्फर, से Fe सेलुनियम, Te टेलुरियम और PO पोलोनियम, जिसे आसानी से हम इन तत्वों के नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अगला तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इन तत्वों को हम जानते हैं किस नाम से? हैलोजन। इन तत्वों को हैलोजन बोला जाता है भाई, नाम याद रखना है हैलोजन। जब भी आपके सामने ये नाम आएगा तो आपको याद आएगा क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब जब आपके पास हैलोजन नाम आएगा तब तब आपको याद आना चाहिए क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आयोडीन वही है जिसका उपयोग हम हमारे खाने के नमक में उपयोग करते हैं। इस आयोडीन की वजह से हमें घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि फूलकर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिस रोग को एक और नाम से जाना जाता है गॉइटर भी इस रोग को क्या किया जाता है? बोला जाता है। हाँ भाई याद रखना है। यदि इस आयोडीन की हमारे नमक में खाने में क्या हो जाती है? यदि कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी हो जाती है जो कि हमारी थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है उससे संबंधित है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। भाई याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे की कि भाई इन तत्वों को हैलोजन के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब जब आपको हैलोजन शब्द आए तब तब याद आना चाहिए आपको क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बात करते हैं अगली स्लाइड पर, दोबारा से नोट करता हूं मैं इन्हीं हैलोजनों को। नाम याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। जब भी आपको याद आए किसकी? हैलोजन की, तो तत्वों के नाम याद आना चाहिए आपको क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मैं फिर से लिख रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। 8 ही एस्टेटिन। नाम याद करते हैं इनके। सबसे पहले फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर कल, BR बाहर, बाहर, आई आंटी, यस, फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ भाई अभी तक तो लॉकडाउन की वजह से क्या थी? बंद थी। अब आंटी जी कहाँ गई? बाहर। आसानी से आप याद कर सकते हैं इन तत्वों के नाम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक, आसानी से पी ब्लॉक के तत्वों के नाम आप याद कर सकते। एक और बचा हुआ है पी ब्लॉक का, जिनमें हमने अक्रिय गैस हैं, नोबल गैस हैं, जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इनर्ट गैस हैं, जिनको हम बोलते हैं। ये और बची हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये हैं हमारी अक्रिय गैसें। He मतलब हीलियम, Ne नियॉन, Ar ऑर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xe जीनॉन एंड Rn रेडॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें, नोबल गैसें। नोबल गैसें, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें, नोबल गैसें। इनकी आवासानी बनने के बाद खोज हुई थी, क्योंकि आवासानी सबसे पहली बार जो बनाई गई थी वो मेंडलीव के द्वारा आवासानी बनाई गई थी, और उस समय पर सिर्फ और सिर्फ 63 तत्वों के बारे में ही नॉलेज थी। तो जो आवासानी सबसे फर्स्ट बार ड्रॉ की गई थी वो मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी, और उस मेंडलीव भाई साहब ने इस आवासानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 63 तत्वों को ही जगह दी थी। लेकिन कुछ तत्वों की उसने भविष्यवाणी भी कर दी थी, और आगे जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई वैसे वैसे तत्वों को व्यवस्थित किया गया। लेकिन फिर भी उस आवासानी में, जो मेंडलीव के द्वारा आवासानी बनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। उन कमियों को पूरा किया गया नेक्स्ट वैज्ञानिक के द्वारा, जिनका नाम है हेनरी मोजले। 1913 में मेंडलीव के द्वारा जो आवासानी तैयार की गई थी, उसी आवासानी को मॉडिफाई रूप देकर, कुछ चेंजेज उसमें करके, उन्हीं तत्वों को, और जब तक कुछ तत्वों की भी और खोज हो गई थी, उन सारे तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक ऐसी आवासानी तैयार की गई कि आगे आने वाले या आगे खोजे जाने वाले
जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट के लिए, उन तत्वों के लिए इस आवर्त सारणी में जगह पहले से ही उपलब्ध होगी भाई। ये वाली बात किसके द्वारा बताई गई? हेनरी मोजले के द्वारा, जिसको आज हम आधुनिक आवर्त सारणी कह रहे हैं। ठीक है भाई, उसी की बात हम कर रहे हैं और इसी से ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भाई आवर्त सारणी की बात करें तो आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखा जाए तो इस आवर्त सारणी से, केमिस्ट्री के इस पोर्शन से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। किसी भी एलिमेंट का नाम पूछ लिया जाता है, मेटल का नाम पूछ लिया जाता है, नॉन मेटल, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, इसकी भी सारी चर्चा इसके अंदर दे रखी है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपन नोबल गैसों। इनकी खोज आवर्त सारणी बनने के बाद हुई थी। वातावरण में बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं, किसी से ये क्रिया नहीं करती हैं, करती हैं तो बहुत कम करती हैं, मतलब इनको किसी से लेना देना नहीं है। ये वो गैसें हैं जिनको किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनके अंदर भी कुछ गैसें ऐसी हैं जिनको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो लेना देना है। जैसे कि Xe जिनोन, ये अपने कुछ यौगिकों का फॉर्मेशन करती है, मतलब किसी ना किसी के साथ क्रिया कर लेती है। तो बात करते हैं आगे की अपन इन गैसों के नेम की बात करें तो भाई अपन एक महिला क्रिकेट टीम तैयार करने He हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। बात करें एक महिला क्रिकेट टीम हीलियम, हीलियम से बात करते हैं अपन किसी भी महिला, बॉलीवुड महिला क्रिकेट टीम तैयार करते हैं भाई। कौन सी? बॉलीवुड से उठाते हैं और सबको महिलाओं की एक क्रिकेट टीम तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने उठाया किसको भाई? नहीं उठाया नहीं, सॉरी, हमने नाम लिया किसका? हेमा मालिनी जी का। अरे क्या बात है भाई, हेमा मालिनी, अरे सुपर स्टार है जबरदस्त। हेमा, शॉर्ट में नाम लेके देते हैं हेमा। चलो हेमा, कुछ आज के नए सुपरस्टार को ले लेते हैं, नेहा कक्कड़ जी। जी हाँ, नेहा जी को ले लेते हैं। और किसको ले लें भाई? और हम ले लेते हैं KR से, कपूर फैमिली में से एक ले लेते हैं, करीना कपूर। और इनकी जैसे ही हमने क्रिकेट टीम तैयार की तो भाई ये तो बॉलीवुड एक्टर हैं, इनको क्या पता कि क्रिकेट देखना पसंद है इनको, ना कि खेलना। खेलना भी पसंद होगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि मान लो जरूरी नहीं है कि उस कंडीशन का खेल पाए जो क्रिकेट टीम उस तरीके से खेल रही है। लेकिन ये सबकी सब टीम जो हुई ना, ये सब टीम 0 रन पर आउट हो गई भाई, 0 रन पर आउट हो गए भाई। हाँ भाई, कैसे? एक बार दोबारा से समझते हैं। HE हेमा, NE नेहा, और OAR और KR करीना, XE 0, RN रन, RN रन। इस नाम से याद कर सकते हैं कि हेमा मालिनी, नेहा कक्कड़ और करीना 0 रन पर क्या हो गई भाई? आउट हो गई। क्यों? क्योंकि ये बॉलीवुड स्टार हैं और इनको हमारी क्रिकेट में नाम देंगे तो 0 रन पर आउट होंगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से हम तत्वों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें हमने S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। S ब्लॉक के अंदर हमने तत्वों को पढ़ा नाम। एक बार स्लाइड को वापस चलते हैं पीछे। यस, ये रहा। यस, एस ब्लॉक के तत्वों के नाम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एस ब्लॉक का सेकंड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एस ब्लॉक के अंदर 2 तत्व हमारे आते हैं। अब एस ब्लॉक के बाद हमारा आ जाता है क्या? पी ब्लॉक भाई। पी ब्लॉक के अंदर आने वाले तत्वों के नाम थे हमारे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इनके नाम भी आप आसानी से शब्द को याद रख के कर सकते हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड फीवी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। और नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किए थे क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, Fe सेलोनियम, Te टेलोरियम और PO पोलोनियम। और फ्लोरीन से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। आई बोले आयोडीन, Br ब्रोमीन, Cl क्लोरीन और F बोले तो फ्लोरीन। और लास्ट अक्रिय जो गैसें थी जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं वो थी हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। बात करते हैं हम आवर्त सारणी की। तो हमारी आवर्त सारणी में हमने इन तत्वों को आपसे डिस्कस कर लिया है।
बी है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। और ये था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, टिन, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। आपको नाम, सिंबल से नाम याद होना चाहिए और नाम से सिंबल भी तुरंत जुबान से बाहर आना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। सबसे पहले आप बार बार जब तक इनको नहीं पढ़ोगे तब तक आप याद नहीं कर सकते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। और अक्रिय गैसों की यदि हम बात करें तो ये रही हमारी अक्रिय गैसें, जिसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। और इसके जस्ट बीच में, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो भी एलिमेंट हमारे आते हैं वो है हमारे कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी ब्लॉक के एलिमेंटों को डिस्कस करेंगे हम आगे की क्लास में, जो भी इसकी नेक्स्ट बेसिक क्लास होगी। अभी हमारी फर्स्ट क्लास है जो किसकी है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, उनकी हमारी पहली क्लास, जिसमें हमें आवर्त सारणी की जरूरत थी। और अगली क्लास जो भी हमारी होगी उस क्लास में हम इस डी ब्लॉक के तत्वों के नाम, उनके सिंबल और इनसे संबंधित कुछ और स्पेशल पॉइंटों की चर्चा करेंगे। और वैसे ही हमारा एफ ब्लॉक और बच जाता है। उस एफ ब्लॉक के अंदर भी हमारे संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व जो भी हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये था भाई हमारा थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट किसके, आवर्त सारणी के। और इस आवर्त सारणी के अंदर हमने डिस्कस किया आपसे किन के तत्वों के बारे में, थोड़ी सी जानकारी और अपन ले सकते हैं। इसी आवर्त सारणी की कि भाई हम जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, आवर्त सारणी को पढ़ लिया होगा, उन लोगों से थोड़ी सी चर्चा मैं करता हूं इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, तो एक तो थी हमारी किसके द्वारा, मोजले के द्वारा आवर्त सारणी जो बनाई गई थी, और एक थी मेंडलीव के द्वारा। तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। जो मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी, उस आवर्त सारणी की खासियत क्या थी, और एक जो मोजले के द्वारा, हेनरी मोजले, शॉर्ट में नाम आप मोजले भी बोल सकते हो, हेनरी मोजले, और मोजले के द्वारा भी बनाई गई थी। उनका मेन बेस क्या था, उस बेस की हम बात करते हैं। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, वो आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी। भैया हाँ, याद रखना है, परमाणु भार पर। और मोजले के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, परमाणु क्रमांक। तो अब हमें याद करना होगा क्या, परमाणु क्रमांक को, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण किया गया वो 1913 में किसके द्वारा किया गया, मोजले के द्वारा किया गया। और अब हमें जो आवर्त सारणी याद करनी है वो कौन सी याद करनी है, आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी काय पर बेस्ड है भाई, परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। और परमाणु, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जिससे उन सभी तत्वों को मेंडलीव उस आवर्त सारणी में एक सीरियल से व्यवस्थित नहीं कर पाया, इसलिए कुछ तत्वों को उन्होंने अपवाद भी नाम दिया। लेकिन जैसे ही मोजले ने उन्हीं तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गों में, आवर्तों में रखना व्यवस्थित किया, तो उन तत्वों को ना एक निश्चित जगह पर एक निश्चित स्थान प्राप्त होता चला गया। तो बात करते हैं, देखो तत्वों की हमने चर्चा की थी आपसे। यस, देखते हैं। तो इस आवर्त सारणी के अंदर दिमाग में बार बार आती है कि सर ये आवर्त क्या होते हैं, ये वर्ग क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। अभी आपने चर्चा की थी कि इस आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा तत्व कौन से आवर्त के अंदर रखा हुआ है, कौन सा वर्ग है। भाई देखो बात करते हैं, ये हैं हमारे आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये हमारे 7 आवर्त हैं भाई। पहले आवर्त के अंदर यदि हम बात करें तो पहले आवर्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तत्व हैं। हाइड्रोजन के जस्ट सामने देखोगे आप, हाइड्रोजन के जस्ट सामने देखोगे आप हीलियम नजर आ रहा है, तो ये पहला आवर्त है हमारा।
हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? पीरियड में 2 तत्व हैं हमारे पास। दूसरे आवर्त की बात करें जिसके अंदर लिथियम और बेरिलियम, और सामने चले इसके तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इनकी काउंटिंग करेंगे सेकंड में कितने तत्व हैं? तो लिथियम बेरिलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले आवर्त में कितने तत्व है हमारे पास? पहले आवर्त में हमारे पास 2 तत्व। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं हमारे पास? 8 तत्व हैं भाई। तीसरे आवर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तीसरे आवर्त में भी हमारे पास कितने तत्व हैं भाई? 8। चौथे आवर्त में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। और चौथे आवर्त में हमारे पास कितने? 18 तत्व। इस तरीके से हमें तत्वों की संख्या भी याद करनी होती है जी। हमारा पहला आवर्त हो गया जिसमें 2 तत्व हैं, दूसरा आवर्त जिसमें 8 तत्व हैं, तीसरा 8, चौथा 18, 5 में भी 18, फिर आएगा 32, छठवें आवर्त में 32 तत्व। तो बाकी के बचे तत्व जो होंगे वो कौन से आवर्त में आ जाएंगे? 7वें आवर्त में। तो सीरियल से नंबर इनको दे दे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 7 तक। तो ये हमारे हो गए आवर्त। अब बात करते हैं हम वर्गों की। तो वर्ग कौन कौन से हैं? वर्ग हैं टोटल हमारे पास इसके अंदर कितने? 18 वर्ग हैं भाई हमारे पास। अब वो 18 वर्ग कौन कौन से हैं हम उनकी बात करते हैं। 18 वर्गों की बात कर लें। पहला है देखो हमारे पास ये रहा, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17 एंड 18। हमसे कोई बोले कि 18वें वर्ग में कौन से तत्वों को रखा गया है, तो हमारा नाम है 18वें वर्ग के अंदर अक्रिय गैसों को रखा गया है। हमसे पूछा जाए 17वें वर्ग में किसको रखा गया है, तो 17वें वर्ग में हमारी हैलोजन, ये से याद आ गया, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन वही एलिमेंट है हमारा जिसकी कमी से हमें घेंगा रोग हो रहा था, ठीक है ना भाई। थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी। 16वें वर्ग में ऑक्सीजन परिवार को रखा गया है, 15वें वर्ग में नाइट्रोजन परिवार को, 14वें वर्ग में कार्बन परिवार को, 13वें वर्ग में बोरॉन फैमिली को रखा गया है जिसके अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। शॉर्ट में याद करने के लिए तरीका बताया था कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये पूरी फैमिली काय के अंदर है भाई? थैले के अंदर है। कौन सी फैमिली? बोरॉन फैमिली। तो उनके नाम भी हमें ऐसे याद रखने कि बोरॉन फैमिली कौन से वर्ग में आती है? 13वें वर्ग में। कार्बन फैमिली कौन से वर्ग के अंदर आती है? 14वें वर्ग के अंदर। नाइट्रोजन फैमिली कौन से वर्ग के अंदर आती है? 15वें वर्ग के अंदर। और ऑक्सीजन परिवार किस वर्ग के अंदर आता है? 16वां। और फ्लोरीन हैलोजन फैमिली 17, और अक्रिय गैसें आती हैं हमारे 18वें वर्ग के अंदर। जब शुरुआत की बात करें आवास सारणी में तब 18वें वर्ग की खोज नहीं हुई थी, इसकी खोज बाद में हुई। इनको बाद में अक्रिय गैसों को इसमें शामिल किया गया और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे वर्ग। तो आवास सारणी के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? 18 याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और आवास सारणी के अंदर आवर्त कितने हैं? 7। तो आवास सारणी के अंदर आने वाले टोटल 126 अभी तक जिन तत्वों की खोज हुई है उन तत्वों में से 126 तत्वों को काय के अंदर रखा गया है? इसी आवास सारणी के अंदर रखा गया है। इससे और आगे की इंटरेस्टिंग क्लास के लिए आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप इस क्लास को और इससे संबंधित जो भी डाउट हो उनके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ये वही हमारा नंबर है भाई, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। और इसके लिए आप अगली क्लास के लिए जो भी आपको इस क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए उसके लिए आप यूट्यूब पर कनावत एकेडमी सर्च कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की क्लास में नई क्लास के साथ, नए मैटर के साथ और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी कल। धन्यवाद।